Show is about to begin. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मैं हूं पाकिस्तान की जमीन, जिस मिट्टी में खून मिला, दुआ मिली, मोहब्बत मिली। मैंने देखी है तकसीम की लकीरें और आजादी का सूरज भी। मैं सिर्फ जमीन नहीं, एक वादा हूं, एक पहचान हूं। मैं हूं तुम्हारा पाकिस्तान। हर कौम की तारीख में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उसके वजूद का सबब बनते हैं, और हमारी तारीख का आगाज हुआ 1857 में, जब पहली दफा इस धरती के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। 1857 की जंग आजादी एक नारा था आजादी का, लेकिन इसके बाद मुसलमानों पर सितम का नया दौर शुरू हुआ। Hey you, go back, go away. उन्हें हुकूमत से बेदखल किया गया, उनके मदरसे बंद कर दिए गए और उनकी पहचान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन कौमों को मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ दबाया जा सकता है। फिर आया 1875 का साल, जब एक रोशन दिमाग सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए तालीम का चराग रोशन किया। उन्होंने कहा, तालीम वो रोशनी है जो अंधेरों को चीरती है। अलीगढ़ का स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक सोच का मरकज था, एक नई सोच जो मुसलमानों को जगा रही थी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। मुस्लिम लीग बनी, एक आवाज बनी और फिर एक ताकत बनी। 1930 का साल, इलाहाबाद का मंजर और वो अल्फाज जो तारीख बन गए। अल्लामा इकबाल ने कहा, मैं देख रहा हूं एक नया मुल्क जहां मुसलमान अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। ये सपना था पाकिस्तान का, ये सपना था एक ऐसे वतन का जहां इंसाफ हो, बराबरी हो और खुददारी हो। 23 मार्च 1940
लाहौर के मिंटो पार्क में एक आवाज गूंजी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा, मुसलमान एक अलग कौम है और उन्हें अपना अलग मुल्क चाहिए। इस दिन पाकिस्तान का तस्वुर कानूनी तौर पर सामने आया। ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन नहीं था, ये एक मिसाक था, एक वादा था हर मुसलमान से। और फिर आया वो रोशन दिन 14 अगस्त 1947। आसमान पर पाकिस्तान का परचम लहराया और दुनिया ने देखा कि एक नए मुल्क का जन्म हुआ है। आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। ये मुल्क सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उन लाखों लोगों का ख्वाब था जिन्होंने अपनी जान, माल और घर कुर्बान किए। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह वो रहनुमा जिन्होंने मोहब्बत, कानून और तहम्मुल से ये जंग जीती। उनका जज्बा, उनका ईमान और उनका विजन था एक ऐसा पाकिस्तान जहां हर शख्स को आजादी हो, इज्जत हो और इंसाफ हो। पाकिस्तान सिर्फ तारीख नहीं, पाकिस्तान एक जज्बा है। पाकिस्तान उन आंखों का ख्वाब है जो अपनी नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहते थे। पाकिस्तान उन दिलों की दुआ है जिन्होंने इस धरती को अपना सब कुछ दे दिया। आज अगर हम सांस ले रहे हैं एक आजाद मुल्क में, तो ये किसी की कुर्बानियों का फल है। सर सैयद ने रोशनी दी, इकबाल ने रास्ता दिखाया और कायद ने मंजिल तक पहुंचाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस परचम को कभी झुकने ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज उन्हीं तकरीबात का एक हिस्सा जो यहाँ पे मज़ार कायद पर लेज़र शो और जिसमें पूरी तारीख़ बताई गई और जिसमें सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी सिंध बैंक और भी दीगर सब ने उसमें सपोर्ट किया। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ मौजूद हैं और ये वो तकरीबात हैं जो 1 अगस्त से मुसलसल तौर पर यहाँ पे जारी और सारी हैं। आज़ादी, जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक की जो फ़तह हासिल हुई उस सिलसिले में। तो एक बहुत सारे इवेंट हैं और पूरे सिंध में कमो बेश 2000 से ज़्यादा इस तरह के इवेंट हो रहे हैं और जो जारी और सारी रहेंगे। सईद साहब देखिए, यहाँ आज आपने जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हो रही हैं उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुनफरिद एक शो देखा है। ये लेज़र लाइट शो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में पहले नहीं देखा और ये एक अच्छा इवेंट था, अच्छा अटैम्प्ट था और सिंध बैंक का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह बाकी शोज़ को मुख्तलिफ़ इदारों ने स्पॉन्सर किया है। आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट शो था, सिंध बैंक ने स्पॉन्सर किया और अभी ये रात 12 बजे तक जारी रहेगा। और मैं चाहूँगा कि जो शहरी यहाँ आ रहे हैं, अभी नहीं पहुँच सके, वो आएँ और उससे एंजॉय करें। इसके साथ साथ जब शाहराह कायदीन पर आप निकलेंगे तो वहाँ भी आपको एक रौनक नज़र आएगी। वहाँ भी एक बड़ी अच्छी एक सजावट हुई है और लोग उससे भी महसूस हो रहे हैं। कल फिर नेशनल स्टेडियम में हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। उम्मीद है कि वो भी बड़े खुश उसलूबी के साथ हम उसको तकमील तक पहुँचाएँगे। जिस तरह तमाम इवेंट्स में
شہریوں نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے. کل کے ایونٹ میں بھی بہت بڑی دلچسپی لوگوں کی ہے. ہم اب خود پریشان ہیں, پھنسے ہوئے ہیں کہ وہاں کیپیسٹی بڑی لمیٹڈ ہے اور ہم کتنے شہریوں کو اس کے اندر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم نمبر اس میں آ جائیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان تقریبات کا آغاز کیا تو اس وقت مختلف آراء تھی لوگوں کی کہ پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوں گے, لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن جو پروگرامز ہم نے کیے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت چھوٹی سطح پہ جا کے ٹاؤنز میں یو سیز میں جو پروگرامز ہو رہے ہیں وہاں بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں شرکت کر رہی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں اکثر مختلف جماعتوں کے پرچم نظر نہیں آئیں گے. کہیں کا تو کوئی لے آئے تو لے آئے, ورنہ کہیں پرچم نظر نہیں آئیں گے. کوئی نعرہ کسی جماعت کا نہیں لگتا. پاکستان کے جھنڈے ہوتے ہیں, پاکستان کے نعرے ہوتے ہیں, اور جو اتحاد کا ایک میسیج ہم دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے پوری قوم کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میسیج اب تک بڑے بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے جا رہا ہے. اچھا سید بھائی, یہ بتائیے گا کہ صرف سندھ میں ہی اس طرح کی تقریبات زور و شور سے جاری ہے یا نہیں دیگر صوبے والے بھی, مطلب دیکھیں یہ سوال آپ کو دیگر صوبوں سے کرنا چاہیے نا. میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس دفعہ جتنی ہم نے کی اگلے برس اس سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ جشن آزادی جو ہے وہ قوموں کی زندگی میں بار بار تو نہیں آتے ہیں, پتہ نہیں ہم کتنے برس مزید اس کو دیکھ سکیں گے. ہم اسی طرح مناتے رہیں گے تو ہمارے بعد جو آنے والی نسلیں ان کو شاید اس کا احساس زیادہ ہوگا, ملک سے محبت ان کی بڑھے گی, اور آزادی کی جو قیمت ہے اس کا ان کو احساس ہوگا. تو یہ ہمیں بھرپور طریقے سے منانی چاہیے. دنیا میں مناتے ہیں بہت لوگ, ہمارے یہاں ہم نے اس کو 13 اگست کی رات اور 14 اگست کے دن تک صرف محدود کر دیا تھا. یہ اس مرتبہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ 2 ہفتے تک ہم نے چلایا, اور میری رائے تو ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری حکومت رہی تو کوشش کریں گے اگلے سال اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر بنائیں اس کو.